वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। ईरान से आने वाली जायरीन की बस मकरान में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 35 से जायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जायरीन की बस को हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ी टॉप के करीब पेश आया। ब्रेक फेल होने के बायस बस खाई में गिर गई। पुलिस का कहना है कि ईरान से आने वाली बस जायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को मैयतों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी ईरान में पाकिस्तानी जायरीन की बस को हादसा पेश आया था, जिसमें 35 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें 2 रोज कबल ईरान से खसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाई गई थी। डाकुओं के हाथों यरगमाल कांस्टेबल अहमद नवाज बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुगवी कांस्टेबल अहमद को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से कच्चे में कामयाब कार्रवाई के नतीजे में मुगवी कांस्टेबल अहमद नवाज बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए हैं, जो 2 रोज़ कबल माशिका से डाकू साथ ले गए थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। कच्चा क्रिमिनल्स की सरगोबी मिशन है। कच्चा को डाकुओं से पाक करने के लिए पुरज़्म है। DPO रहीम यार खान ने कहा कि पुलिस कच्चे के इलाके में पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। मोराल बुलंद है। पुलिस फोर्स का अपने टारगेट पर फोकस है। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पुलिस की अहम कामयाबी है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया और इस सिलसिले में इराकीन कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इराकीन पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का नवा इजलास 26 अगस्त को बुलाने का फैसला किया गया है, जिसका कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है कि जॉइंट सेशन के दौरान कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई और ना ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ़ फ़िलहाल ज़ेर गौर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तकर्रुरी के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था, ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई और न ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी फिलहाल ज़ेरे गौर है। उनका कहना था कि जो कयास आराइयां हैं इसमें हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल का इजलास बुलाया। अगले हफ्ते ज्वाइंट सेशन बुलाने का थोड़ा बहुत इम्कान है। अगर मुत्तफिक का इजलास बुलाया गया तो कुछ इल्तवा के शिकार बिल पर गौर हो सकता है। और अब आपको बताएं कि ईरान जाने वाले जायरीन के लिए टूर ऑपरेटर संगीन बेजाबतगियां सामने आ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादियानी ने टूर ऑपरेटर्स की बेजाबतगियों पर एक्शन लेते हुए बोगस बसों और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी जायरीन की बड़ी तादाद को जियारत के लिए इजाजतनामे जारी किए थे, लेकिन मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने ये भी कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर्स और ड्राइवरों के नाम गलत फराहम किए थे। इन बेजाबतगियों की वजह से जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख्याल रहे कि ईरान में जायरीन की बस को चंद रोज कबल हादसा पेश आया था। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 मुसाफिर सवार थे। 28 जायरीन जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए थे। जायरीन में ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है।
जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जबकि PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTI के वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई और कई फैसले किए गए। गुज़िश्ता रोज़ PTI के वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई और कई फैसले किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI समझती है कि फजलुर रहमान इन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। PTI का मसीहा इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान है। गवर्नर KP ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की सियासत की है। आसिफ जरदारी ने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। हम फजलुर रहमान के खिलाफ एक्शन लड़े, लेकिन उनका एहतराम करते हैं। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर तफसीली मुलाकात की थी और मुलाकात में आइंदा हफ्ते हुकूमत की तरफ जाने वाली मुतवक्का कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया था। आगे बढ़ेंगे। कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश में ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी, जबकि मुलजमा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में मज़ीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मुलजमा से मौसूल नमूने 2 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में भिजवाए गए हैं। लाहौर की भी एक लेबॉर्ट्री में खातून के नमूने भिजवाने का फैसला किया गया है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। तफ्तीशी ज़राए ने मज़ीद बताया कि मुलजमा की गाड़ी के रूट के हवाले से तफसीलात हासिल कर ली गई। खातून कारसाज KDA स्कीम 1 में अपने घर से सास के घर के लिए निकली थी। दोनों घरों में 3 से 4 किलोमीटर का फासला है। तफ्तीश के दौरान खातून मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। और अब बात करेंगे मौसम की। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। तूफानी बारिश के पेश नज़र कराची में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। PDMA ने आज से पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के हैं। और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील कर दी। मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोगों को इस वक्त तबाहकुन सैलाब का सामना है। मेरी इस वक्त दुआएं बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं जो हिम्मत के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में आने वाले सैलाब से 15 अफराद हलाक और लाखों मुतासर हुए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुल्क के 11 ज़िला में शदीद बारिशों के बाद इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, जिसके नतीजे में 48 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। हुकाम ने बताया कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फ़ौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज, पुलिस और तालिब भी हिस्सा ले रहे हैं। NTN से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिए।